वेलकम स्टूडेंट्स इन SGR एजुकेशन हब उदयपुर। हम स्टार्ट करें यहाँ पर ऑप्टिक्स का चैप्टर। हाँ, अगर हम ऑप्टिक्स के बारे में जानें कि ऑप्टिक्स होता क्या है, तो ऑप्टिक्स का जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे किसी चश्मे की दुकान को देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पे लिखा होता है ऑप्टिक्स, कुछ भी नाम होता है उसका ऑप्टिक्स। इसका मतलब वहाँ पे एक्चुअली होते क्या है, वहाँ पे लाइट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे चश्मा हो गए जनरली, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो हम इस चैप्टर में ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स का देखें हम, तो ऑप्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टडी ऑफ light and its instruments. Study of light and its instrument. इसका मतलब हमें स्टडी क्या करना है? लाइट का। लेकिन अगर हम ऑप्टिक्स को देखें तो ऑप्टिक्स को हम दो पार्टों में स्टडी करेंगे। दो पार्ट हो गए यहाँ पर। एक पार्ट ले रहे हैं हम इसका, जो इसके पार्ट की अगर हम बात करें, पोर्शन रे ऑप्टिक्स, एंड सेकेंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। ये हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लाइट को एज ए रे ट्रीट करेंगे। कि लाइट की रेज होती हैं, जैसे लाइट की किरणें वगैरह होती हैं, बल्ब से किरणें आ रही हैं, सन से किरणें आ रही हैं, तो उनका हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो और फिर हम शुरू करते हैं। साइंटिस्ट ठीक, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पे। रे ऑप्टिक्स, ये अपने चैप्टर का नाम है, ये हम स्टडी करने वाले हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि हम स्टडी करेंगे लाइट का, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर लाइट से। तो हेडिंग फर्स्ट ले रहे हैं हम लाइट। व्हाट इज द लाइट? लाइट आप लोगों को ध्यान है पहले से, क्योंकि 10th क्लास में भी था, कुछ छोटी क्लासों में भी लाइट के बारे में मेंशन किया हुआ था कि लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। सही है, लाइट की वजह से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले अगर हम देखें 11th क्लास में आप लोगों ने रेडिएशन पढ़ा था। रेडिएशन क्या है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट क्या है? एक तरह से एनर्जी का फॉर्म हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, लाइट होता है क्या है, तो हम एज ए साइंस और फिजिक्स में लाइट को हम सोर्स ऑफ एनर्जी मान के चलते हैं। तो इसके बारे में लाइट है क्या? दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आपको ये बात अभी भी नहीं फील हो रहा कि क्या वास्तव में लाइट एनर्जी का फॉर्म है, तो जनरली देखा होगा कि हीट भी क्या है, एक तरह से एनर्जी होता है।
हीट क्या है, एनर्जी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो आप लोगों को पता ध्यान है, यहाँ पे मालूम है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी जाती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है या उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली अगर आप लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कोई आयरन की पीस है, उसको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। इसका मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसको हीट मिल रही है। कहाँ से मिल रही है, लाइट से, सनलाइट से। तो इसका मतलब हीट क्या है, एनर्जी का फॉर्म ही है, तो इसको भी हम एनर्जी का फॉर्म मान। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने धूप में, सनलाइट में अगर किसी आइस पीस को रख दिया तो थोड़ी देर बाद में वो बर्फ अपनी स्टेट चेंज करने लग जाता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ पर कि लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फर्स्ट, सबको ध्यान है कि लाइट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती है। सन से लाइट यहाँ आ जाती है, बल्ब से भी, टॉर्च से भी लाइट आप मूव करवाते हैं कि यहाँ अगर हम टॉर्च ऑन करते हैं तो लाइट आगे तक जा रही होती है। इसका मतलब लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करती है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड होनी चाहिए। तो हम पहली बात करें यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट ट्रेवल करती है और इसकी स्पीड कितनी होती है वो हम इसमें मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट में ले रहे हैं। यहां पर हम मेंशन करें कि लाइट की जो स्पीड होती है उसको हम डिनोट करते हैं c से, और c का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिखाई दे रहा है या मोटा मोटा लिखे, दिखाई दे रहा है या थोड़ा सा और मोटा मोटा लिखे, दिखाई दे रहा है। अगर न भी दिखाई दे रहा है तो हम इसको थोड़ा मोटा मोटा लिख सकते हैं। तो यहां से देखें c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है, ये वैक्यूम में होती है, किसी मीडियम की बात नहीं करें हम, वैक्यूम की बात करें, क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, यहां लिखेंगे द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप लोग मेंशन कर सकते हो कि इसको c से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ध्यान रहेगा। अब ये हम देखें कि ये स्पीड ज्यादा है या कम है, ये तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, कि लाइट 1 सेकेंड में इतने मीटर ट्रेवल करती है। अगर इसको हम फिजिकली देखें कि ये स्पीड कम है या ज्यादा है, तो हमें ध्यान है 1000 मीटर = होता है 1 किलोमीटर, और 1000 के लिए
3 जीरो की जरूरत होती है। अपने पास कितने जीरो हैं? 8 जीरो हैं। 8 में से 3 ले लेंगे, कितने बचेंगे? 5। तो क्या लिखें? 3, कितने जीरो हो गए? 5। 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर सेकंड। कितने लाख हो गए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये लाइट ट्रेवल कर जाती है। सोचो, हम 5-10 सेकंड तो ऐसे ही सोचने में वेस्ट कर देते हैं, तब तक लाइट पता नहीं कितनी दूरी तक चल जाए। तो ये लाइट की स्पीड कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ये और मेंशन कर लो आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। ये रब कर दें, मेंशन कर लिया सभी ने। नोटबुक रखा करो साथ में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते चलो, नहीं थोड़ी देर पढ़ते रहोगे मोबाइल में, लैपटॉप में देखते रहोगे, उसके बाद में कि कुछ लिखा ही नहीं, हमने तो देखा ही तो है। तो नोटबुक के अंदर मेंशन करते रहो, उसमें क्या नींद नहीं आएगी एक तो, और इधर उधर मन नहीं भटकेगा। और जो और कोई ऐप चला रखे हो उनको थोड़ी देर के लिए शांति से रखें। क्या दिक्कत है? जब लाइट इतनी दूर तक जा सकती है 1 सेकंड में, तो सोचो 1 सेकंड का कितना वैल्यू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पाथ ऑफ लाइट। अब लाइट का ट्रेवलिंग पाथ कैसा होता है? क्या लाइट जिगजैग टाइप चलती है, या सर्कुलर में चलती है, या फिर वो टू एंड फ्रो वाला जो झूला नहीं होता वैसे चलती है, या फिर वो ऐसे वाले में चलती है, या सीधी चलती है? लाइट का जो ट्रेवलिंग पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन माना जाता है। किसमें? रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। बाकी वेव ऑप्टिक्स जब हम पढ़ेंगे तब ये वेव की तरह ट्रेवल करती है, लेकिन हम यहाँ पर इसका पाथ स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे। अगर इसको हम देखना चाहें कि लाइट वास्तव में सीधी जाती है, तो सबके पास घर में जनरली टॉर्च होती है, क्योंकि लाइट कभी ना कभी तो कटती है तो टॉर्च ही काम में आती है। टॉर्च मोबाइल में भी होती है, उसको भी काम में लेते हैं। तो टॉर्च, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको कहीं यहाँ से देखिए टॉर्च है और आपको उधर देखना है, और आपको ये कि लाइट बॉल की तरह घूम के जाएगी, तो आप इधर टॉर्च रखोगे तो ऐसे थोड़ी नहीं आएगी, वो सीधी जाएगी। तो जनरली इसका पाथ क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन पाथ। तो एक सिंपल सा पोर्शन मेंशन कर लेते हैं इसमें, पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पाथ हो गया इसका। लेकिन हम लाइट में उसका पाथ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रे। तो नोट में ले रहे हैं कि रे क्या है। रे क्या है? किरण। हाँ, किरण। कौन सी किरण? लाइट की किरण या सूरज की किरण। हाँ, ज्यादा मत सोचना कि पड़ोस में किरण है, वो वाली किरण की बातें नहीं कर रहे हम बात करें रे की, जो लाइट से आती है। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। अब रे क्या है? रे रियल में क्या है? द पाथ ऑफ लाइट। लाइट जिस पाथ पे प्रोपेगेट करती है
उसी को हम क्या बोलते हैं, रे। उसको हम रे से डिनोट करेंगे। स्टेटमेंट लिख लो, द पाथ ऑफ प्रोपेगेशन path of propagation of light is called ray, अब हम रे को किस तरह से डिनोट करते हैं? अब पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो जनरली हम क्या सोचते हैं कि ये रे हो गई होगी, स्ट्रेट लाइन पाथ ही तो है। क्या ये रे है या फिर स्ट्रेट लाइन है? ये अब भी स्ट्रेट लाइन है। अगर इधर लाइट का सोर्स हो तो लाइट किधर जा रही होगी, इधर। तो इसकी डायरेक्शन हम इंडिकेट कर देंगे इस तरीके से एक एरो से, तो ये क्या बन जाएगी, रे को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप मेंशन करो। अब रे के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रे के भी अलग अलग नाम होते हैं कि ये वो रे है, ये उसकी किरण है, ये उसकी किरण है। हाँ, जितनी भी किरण होती हैं वो बुक होती हैं, तो ज़्यादा ट्राई ना करें। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन में, अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें रे इन रिफ्लेक्शन अपने सिलेबस का पोर्शन है जो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन आप रिफ्लेक्शन पहले से जानते हो क्योंकि 10th क्लास में था, उससे पहले भी कुछ क्लास में था। अब 10th का याद नहीं है आपको, कल परसों क्या खाया था वो याद नहीं, तो ये कहाँ से रहेगा। हाँ, लेकिन इतना ध्यान है कि हाँ ऐसा कुछ था। तो रिफ्लेक्शन में ऐसा कुछ था कि एक मिरर था यहाँ पे, इधर की साइड एक पॉलिश थी, एक रे ऐसे आके गिर रही थी। हमें यही ध्यान है गिर रही थी, ये नहीं ध्यान है कि ये इंसिडेंट रे थी, लेकिन अब चल गया कि ये इंसिडेंट रे। और उसके बाद में क्या था, ये एक रे आ रही है और एक ऐसे जा रही है, और इधर क्या हो गया, ये एक नॉर्मल है। ऐसे कुछ ये मेंशन था। क्या ऐसा ही था क्या? ऐसा नहीं था। अब इसमें हमें यही ध्यान नहीं कि इनमें रे तो कुछ है ही नहीं, ये तो सारी स्ट्रेट लाइन है। फिर हम भूल गए कि रे को डिनोट करने के लिए हमें एरो लगाना है। इसका मतलब ये आके इंसिडेंट हो रही है और ये टकरा कर वापस जा रही है, तो ये तो हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। ये कुछ ऐसे नॉर्मल वगैरह ऐसे कुछ था जो हम आगे स्टडी करें, तो ये इसका कुछ एग्जांपल्स हो गया कि रे को इस तरह से डिनोट। और भी बहुत है, रिफ्रैक्शन में भी रेखा दिया हुआ था, तो एक डायग्राम मेंशन कर लो, एक यहाँ ऐसे कुछ ये रे होती है। ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे मैंने बोला था कि किरणों के भी अलग अलग नाम होते हैं। ये किसकी किरण है? इंसिडेंट की। और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल था क्या है ये, है ना? सब कर दें।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। देखो लाइट को हम एज ए वेव भी ट्रीट करते हैं, लाइट को वेव की तरह भी ट्रीट करते हैं। तो लाइट वेव है तो वेव इक्वेशन इसके लिए वैलिड होनी चाहिए, वेव इक्वेशन इसके लिए वैलिड होनी चाहिए। जैसे साउंड भी वेव है, साउंड अभी आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी किया था। कुछ स्टूडेंट लॉकडाउन की वजह से नहीं स्टडी कर पाए थे, कुछ लोग क्लास में नहीं गए होंगे, कुछ लोग गए थे लेकिन पढ़े नहीं होंगे। लेकिन इतना ध्यान है कि हाँ साउंड वेव है, बस ये काफी है अपने लिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं, थर्ड में लिखेंगे द वेव इक्वेशन, द वेव इक्वेशन V is equals to F lambda is valid, वैलिड है, एप्लीकेबल है, वैलिड फॉर लाइट, फॉर लाइट। ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन में हम देखें, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये v है और ये न्यू है, ये नया भी बोल सकते हैं हम, आप लोगों के लिए तो नया ही है। हाँ, नए को क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, तो ठीक है इसको नहीं, लेकिन ये v है। अब यहां से देखें, हम बात करें कि यहां लैम्डा क्या है, इस ये लाइट की वेवलेंथ है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, और वी क्या है, स्पीड। फोर्थ प्रॉपर्टी, रब कर दे। अभी हमने स्टार्ट में ये किया था कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट के पास में एनर्जी है, एनर्जी के साथ में लाइट में मोमेंटम भी होता है। तो ये एक लाइन और मेंशन कर लो, कैसे होता है ये हम इसके रिलेटेड जो भी चैप्टर आएगा उसमें हम ये बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहां लिखेंगे लाइट हैव लाइट हैज मोमेंटम एंड एनर्जी। अगर आपको ये देखना हो कि ये कहाँ स्टडी करेंगे, तो ये हम स्टडी करेंगे, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो इन स्टडी ऑफ फोटोन, स्टडी ऑफ फोटोन। यहां से देखे जूम हो, इन स्टडी ऑफ फोटोन। फोटोन आप लोगों ने स्टडी किया हुआ था, फिजिक्स में नहीं किया होगा, केमिस्ट्री में किया होगा। हाँ, केमिस्ट्री में फोटोन था, लेकिन अब हम इसको फिजिक्स में भी स्टडी करेंगे। तो जब हम फोटोन की स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लाइट के पास कितनी एनर्जी है और कितना मोमेंटम होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5,
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये हम अभी स्टडी कर लेते हैं, बाकी इस चैप्टर में इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब हम लाइट पढ़ रहे हैं तो एक दो प्रॉपर्टी क्या है, इसकी दो चार प्रॉपर्टी तो हम स्टडी कर लें, क्योंकि आगे भी पढ़ना है हमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का नाम आप ऑलरेडी सुने हुए हो, ये केमिस्ट्री में भी था, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में था। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो उसमें लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा आप लोगों ने स्टडी किया था। हम लाइट का कंप्लीट स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम की लाइट सिर्फ हम वो लाइट ना मान के चलें जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल हो। देखो, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं उसको हम विजिबल लाइट के नाम से जानते हैं। क्या सिर्फ विजिबल लाइट ही होती है? आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा कि सन से कुछ डेंजरस रेज आ रही होती हैं, पहले क्लासों में सुना होगा, और ओजोन लेयर उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब सन से की जो लाइट आ रही है उसमें सिर्फ विजिबल लाइट ही नहीं, कुछ और रेज भी आ रही हैं। अब रेज का अगर हम जिक्र करें तो वो भी आप लोगों ने पहले से सुना हुआ है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो ये क्या है, एक तरह से इस लाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पोर्शन होता है। तो इसको हम एक डायग्राम से याद भी करेंगे और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हम मेंशन करें दूर तक, इसमें हम इंडिकेट करें यहाँ पर कुछ पॉइंट। यहाँ पे हम वेवलेंथ का पोर्शन ले रहे हैं ऊपर, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लाइट का पोर्शन स्पेक्ट्रम में कि कौन से लाइट है, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं 1 मीटर और 1 मीटर से ज्यादा। यहाँ हम मेंशन करें 10⁻³ मीटर और कम है। फिर ले रहे हैं हम 7800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का मतलब ध्यान है 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 3800 एंगस्ट्रॉन। जरूरी नहीं ये रहो, ये हम लगभग 8000 के आसपास भी मेंशन कर सकते हैं कि 8000 से 4000, थोड़ा सा कम कर दिया तो 4000 में से भी थोड़ा सा कम कर दिया। फिर मेंशन करें हम 10⁻9 मीटर, फिर मेंशन करें 10⁻11। ये दो ऐसे हैं जिसमें 9 है, 2 नहीं है, लेकिन क्या आ गए 11। तो इतना जल्दी 9 2 11 होने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा और स्टडी कर लो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। यहां से देखें हम, जिनकी वेवलेंथ 1 मीटर से भी ज्यादा है, 1 मीटर या 1 मीटर से ज्यादा है अप्रोक्स, वो कैटेगरी आ रही है रेडियो वेव। रेडियो वेव 1 मीटर से और 1 mm इसके बीच में जो आ रही हैं उसको हम ले रहे हैं माइक्रोवेव। फिर आगे चले और कम वेवलेंथ पे आ रहे हैं, दैट इज इंफ्रारेड। टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें से भी क्या आप और मतलब वहाँ के उसके जो भी स्विच मतलब बटन वगैरह होते हैं उनको जैसे ही प्रेस करते हो तो चैनल चेंज करना, वॉल्यूम बढ़ाना,
तो उसमें क्या होता है, वहाँ से रेडिएशन जा रही होती है, वो रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि कौन सी है वो, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड दिखाई नहीं देती है, वो विजिबल नहीं होती। विजिबल कौन सी होती है, ये वाली। तो जिसकी वेवलेंथ इस कैटेगरी में होंगी उसको हम विजिबल लाइट, तो ये लेंगे हम विजिबल लाइट। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट, इसके बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। ये ओजोन लेयर ऐसी डेंजरस रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में एक्सरे, ये भी आप लोग, ये इससे भी ज़्यादा डेंजरस है। उसके बाद में गामा रेज, ये मीटर। ये डायग्राम बना लो, याद करने की जरूरत नहीं है। गलती से एक दो याद हो जाए तो टेंशन नहीं करना ना। अब देखते हैं इसको कैसे याद करें हम। याद कैसे करना है, पढ़ना है और याद करो। हाँ, लेकिन फिर भी एक तरीका देखिए हम। देखो इस ऑर्डर की इस तरफ जा रहे हैं हम, तो ये क्या हो गया, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया ये। या सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, फिर और कम, इस तरह से ये कम हो रही है। लेकिन वेवलेंथ कम होने के साथ में एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये ज्यादा एनर्जी की लाइट है, इधर जा रहे हैं थोड़ी कम एनर्जी की लाइट है। अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं। इसको हम व्हाइट लाइट के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसी के अंदर हम पोर्शन ले लेते हैं, यहां पर एक मेंशन कर लेते हैं, यहां पर व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ये होता है 7 कलर। विबग्योर के बेस पे हम इसको याद कर सकते हैं। विबग्योर, ध्यान देखें हम, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्राउन भी होता है लेकिन कौन सा माना है, ये ब्लू है, ब्राउन वाला नहीं है। ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। इसमें वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है और किसकी कम है, ये हम व्हाइट लाइट इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे तब। लेकिन हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो स्पेक्ट्रम देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा लाइट का, उसके अंदर ये हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से आपके ऑलरेडी एक अलग चैप्टर है, उसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे। इसको रब करें। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम, जो हम स्टडी करेंगे अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये स्टडी कर लेंगे। तो अगला वीडियो के लिए वेट करें। और नेक्स्ट हेडिंग होगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सा होमवर्क ले लो, ये तो हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले ही हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, तो ये होमवर्क ले लो। कुछ न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ ए लाइट, the wavelength of light is 3 into 10 the power
-7 मीटर। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। सॉल्यूशन में मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूं, V इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा। इससे आपको ये सोल्व करना है। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये आपको पता होना चाहिए, गिवन नहीं है, ये गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। अब लाइट की स्पीड क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, शायद पढ़ा हुआ है हमने। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है और ये आपको फाइंड करना है। तो कल हम ये भी सोल्व करेंगे, इसका आंसर भी देखेंगे और कल हम नेक्स्ट क्लास में वो भी स्टडी करेंगे।